जितना भी ट्रेलर में नजर आता है इट्स वेरी प्रॉमिसिंग और आप जो काम करते हैं बड़ा चुनिंदा काम करते हैं जब तक आपको यहाँ नहीं लगता। दिस इज व्हाट आई फील बीइंग अ जर्नलिस्ट। यू राइट कि हाँ रवि को लगे हाँ आई वांटेड टू बी पार्ट ऑफ इट कि करना है उसने नहीं करना। जी। What was your first reaction the moment the makers or the directors asked you to be on board? What is the short brief to you कि हाँ यार मैं I wanted to do this? आई इमीजिएटली वांटेड टू डू इट। और मेरे पास सिर्फ कैरेक्टर का एक आधे पैराग्राफ का डिस्क्रिप्शन आया था, दैट्स अबाउट इट। सो इट वाज ओनली लेटर व्हेन आई गॉट टू नो व्हाट द शो इज़ ऑल अबाउट, व्हाट द वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट। बट आई रिमेंबर कि जनरली जब वो इन चीज़ों की बात जब शुरू होती है तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्कशन इंटरनली, हम और हमारी टीम के साथ डिस्कशन होता है कि प्रोजेक्ट जो है वेयर इज़ इट, सारे लॉजिस्टिकल बातें आप शेयर करते हो, क्रिएटिव बातें करते हो, शुड वी नॉट, वो सारी बातें होती हैं। बट इन मत्स्यकांड it was literally at a drop of a hat. This is exactly, I want to do this. I want to do this. This is something that I'm definitely going to do. So there was not a second that, there was no second thought. See, अनगिनत किरदार कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं जॉन अब्राहम को देख रहा हूँ तो धूम 2 के, कहीं मुझे बंटी बबली के अभिषेक नज़र आते हैं। इतने सारे किरदारों को करना, क्या तैयारी करी उसके लिए रवि? और बहुत बुजुर्ग भी हैं भाई, मतलब अलग अलग मुख्तलिफ किरदार हैं। क्या ब्रीफ रहता था कि जो अब इसका मैं गेटअप लेने जा रहा हूँ ये पिछले वाले से बिल्कुल मुख्तलिफ है? तो एक 3-3.25 महीने की हमारी प्रिपरेशन थी बिफोर वी वेंट ऑन फ्लोर। तो ऐसा नहीं था जैसे कई शोज़ में होता है कि हम लोग जो है चर्चा करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, 15 दिन के बाद शूटिंग या 10 दिन के बाद शूटिंग है, तो अपनी डेट्स वगैरह आप मैनेज कर लीजिए, कॉस्ट्यूम ट्रायल्स भी उसी में हो जाएंगे और देन वील गो ऑन फ्लोर एंड वील स्टार्ट शूटिंग। मत्स्यकांड के साथ ऐसा नहीं था। वी एक्चुअली रेड एंड जैम्ड ऑन द एंटायर स्क्रिप्ट फॉर मंथ्स एंड मंथ्स एंड मंथ्स, 2 to 3 months वी वर ऑन इट, कम्प्लीटली ऑन इट। तो उस बीच में जो है, जैसे आप किरदारों की बात कर रहे हैं, तो किरदार हमें सिर्फ पता था कि दैट देयर इज़ अ प्रोस्थेटिक लुक दैट इज़ गोइंग टू एंटर, कि लेकिन वो लुक क्या होगा और कैसा दिखेगा उसकी बात, वो जो है धीमे धीमे वो स्क्रिप्ट बनने के बहुत टाइम के बाद जो है आना शुरू हुआ, बनना शुरू हुआ, समझ में आनी शुरू हुई बात। तो हम लोग जब स्क्रिप्ट पढ़ते थे तो उसको एक डायलेक्ट देते थे या उसको एक सुर देते थे, देखते थे कि वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस लुक के साथ जाएगा कि नहीं जाएगा। जैसे किसी को शुड दिस काइंड ऑफ अ कैरेक्टर बी स्पीकिंग इन हरियाणवी, दैट काइंड ऑफ अ डायलेक्ट, क्या ये सूट करेगा उसके ऊपर, ही इज़ लुकिंग लाइक अ ताऊ, सो शुड बी गिव हिम दैट काइंड ऑफ अ स्लिप दैट डायलेक्ट दैट। या किसी को एक यूपी का डायलेक्ट दे दें या किसी को एक रूरल डायलेक्ट दे दें, भोपाली दे दें किसी को। तो वो सारी चीज़ें जो है वो हम लोग साथ में बैठ के डिस्कस करते थे, करके देखते थे, और अगर वो जचता था तो फिर हम डिसाइड करते थे कि लेट्स डू इट और लेट्स नॉट डू इट। और मे बी किसी को कोई शब्द ही ना दे, खाली वो एक साइलेंट प्रेजेंस बनी रहे उसकी। वन लाइनर भी बड़े इंपॉर्टेंट लगते हैं जी, बहुत इंप्रेसिव लगते हैं, सीधा ऑन योर फेस आते हैं। जी। उससे वो कितना हेल्प करते हैं किसी भी शो या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए? वन लाइनर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ एंड वो आप जब ट्रेलर देखते हैं तो बहुत आपके चेहरे पे आता है कि हाँ यार बड़ा स्टाइल में तरीके से, और वन लाइनर बहुत इंप्रेसिव। जी जी जी। द शो इज, इट्स वन लाइनर्स का ना एक ज़माना हुआ करता था जब, और आज भी उन वन लाइनर्स का, जैसे आप कहते हैं ना कि वो आज भी दे स्टिक आउट, दे स्टैंड आउट। तो वो विनो 2 मिनट के लिए बंद कर दो, 2 मिनट बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फटाओ। सो वन लाइनर्स का ना एक ज़माना हुआ करता था, और इन दैट 90s काइंड ऑफ थ्रिलिंग स्टोरी टेलिंग ना, उसका रेलेवेंस इतना ज़्यादा था। बट कहीं ना हम लोग एक नीश के लिए कहानियाँ कहनी शुरू हो गए, जो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें जो वो चार्म, एक थिएट्रिक चार्म, एक मैजिक जो हुआ करता था, वो कहीं रियलिज्म के अंदर कहीं जाके खो गया वो। जैसे ये घर में अपनी माँ को आज तोहफे में देने जा रहा हूँ। हाँ, वो अरे उसमें एक बात थी, आज भी है, आज भी है उसमें। आज खुश तो बहुत हो गए तुम, उसमें बात तब भी थी, आज भी है, आज भी आप सुनेंगे तो जब रवि भैया ये लाइन बोलते हैं उसके अंदर कि आदमी जो है 2 ही बार चैन की नींद सोता है, एक बार माँ की कोख में और एक बार कब्र में, तो वो जब इस तरीके की बात बोलते हैं, दैट स्टिक्स विद यू, दैट थॉट। या एक महान कलाकार को अपनी कला का अंदाज़ा तभी होता है जब सब उसके लिए उठकर ताली बजाते हैं। तो दीज आर थिंग्स दैट स्टिक विद यू, दे आर रिमाइंडिंग यू ऑफ अ वेरी, so to say, a very Salim Javed kind of a storytelling which we have grown up watching. So I know, I look at you, I have known you, that's why I know that you, आप भी उस तरीके के सिनेमा के फैन होंगे, मैं तो हूँ। No doubt about it, यार, मतलब वाकई में आप देखिए ना, सिनेमा तो वही है। हाँ सिनेमा तो वही है जो उन्होंने लिख दिया Yeah. कि शेर में वजन आ गया। सिनेमा तो वही। With all due respect to all the fantastic actors who are part of this project, रवि आपकी कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब आप लीड कर रहे हैं, जहाँ आपके समक्ष पीयूष मिश्रा जैसे दिग्गज हैं जिन्हें किसी तारुफ की
ज़रूरत ही नहीं है। चाहे उनकी जुबान को ले लीजिए, आप उनके डायलॉग ले लीजिए, जहाँ रवि किशन जैसे मजे हुए कलाकार हैं, वहाँ आपकी जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है। और हाउ डू यू फील, यू नो, टू बी इन अ, यू नो, लीडिंग रोल ऑफ अ प्रोजेक्ट वेयर यू हैव This kind of a star cast, lucky and more lucky every single day that the moment I would land up on the set and I would know that Piyush ji is here or Ravi Bhaiya is here, I would just count my blessings that maybe someone up there really likes me, that my name is taken in the same breath as a Ravi Kishan or a Piyush Mishra or the artists that I hold in such high caliber, that they have also मतलब एक भी ऐसा मौका नहीं होगा या एक भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी सेट पे जहाँ पे इन दोनों दिग्गजों से या राजेश जी से या श्रीकांत जी से, ये सभी मेरे सीनियर्स हैं, या अजय जी जो मेरे डायरेक्टर हैं, या मनोज जो एक यंग 22 साल का डीओपी है मेरे सेट पे, who has created the magic, the kind of aesthetic magic that you're seeing in the show, और नमेश who's been involved in writing the show, etc etc, कि मैंने एक भी ऐसा मोमेंट अपने हाथ से मैंने स्लिप अवे नहीं होने दिया जहाँ मैं इनमें से किसी से भी कुछ ग्रैब कर सकूँ और उसे अपना बना सकूँ, हमेशा के लिए कुछ सीख सकूँ. तो what is more important for any project, you know, the writer or the director? Oh, everything. Totally everything. A common wavelength and being on the same page is more important than anything else. I mean, हम लोग अभी सलीम जावेद जी की बात कर रहे थे. अब उन्होंने लाइन लिख दी, आज खुश तो बहुत हो गए तुम, बच्चे सामने बोली नहीं या किसी और तरीके से बोल दी, तो क्या वो वर्क करती, इटर्नल बन पाती? तो कोई एक आदमी फिल्म मेकिंग के लिए जिम्मेदार कभी हो ही नहीं सकता. ना वो एक्टर हो सकता है, ना वो राइटर हो सकता है, ना डायरेक्टर हो सकता है, ना कैमरामैन हो सकता है. वो एक यूनिट जो है वो एक ऑर्गेनिज्म है, और वो सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म है, और एक एक कदम करके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है, जहाँ पे वो एक ऐसा ऐसी एक कहानी कह दे जो मतलब हज़ारों करोड़ों लोगों को पसंद आ जाए, लाखों करोड़ों लोगों को पसंद आ जाए, और सब लोग उसकी चर्चा जो है इन किरदारों के या इन टेक्नीशियंस के, इन एक्टर्स के जाने के बाद भी करते रहें. मतलब हर यूनिट का वही एक लालच होता है ना. सो एवरीबडी इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट क्लॉकवर्क मशीनरी. मुझे ये बहुत स्ट्रांग वाइब आ रही है. यू आर डाई हार्ड फैन ऑफ 80s and 90s. आई एम. गिवन अ चॉइस, मुकद्दर का सिकंदर, शराबी और शहंशाह, कोई एक इन तीनों में से बच्चन साहब का कोई एक मुकद्दर का सिकंदर. मुकद्दर का सिकंदर. बस मुकद्दर का सिकंदर मुझे आई थिंक इट हैज़ अ गुड रिंग टू इट. मुझे ये तीन शब्द मुझे अपने लाइफ का जो है फाउंडेशन स्टोन बना देने. मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस दुनिया में ना भी रहूँ तो भी जब लोग मुझे याद करें तो मुकद्दर का सिकंदर कह के ही याद करें. बहुत से हमने शोज भी देखे हैं, फिल्में भी देखे थे. मैंने शुरुआत में ही कहा, इसी तरह की बैकग्राउंड कहानी को आधारित रख के ये बाकी उन कॉन्सेप्ट को लेके, खास करके उन स्टोरी टेलिंग को लेके कैसे अलग है. जब मैं कॉनमैन की बात मैं समझा नहीं. हमने बहुत कुछ ऐसा देखा है. जब हम कॉनमैन की बात करते हैं, बंटी बबली देखी है हमने, और भी कई फिल्में देखी हैं, कई शोज भी देखे हैं. ये बाकी जो हम ऑलरेडी देख चुकी हैं ऑडियंस, उससे क्या कैसे अलग होता है? एक चार्मिंग क्वालिटी है इसके अंदर. एक अर्नेस्ट इंसान है, बहुत अर्नेस्ट इंसान है. ये वैसा इंसान नहीं है जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपको धोखा दे देगा और आपका बटुआ लेके भाग जाएगा और फिर नहीं केयर करेगा. कि ये शायद वैसा है कि जितनी आपकी ज़रूरत होगी पहले वो पूरी करेगा, उसके बाद वो देखेगा इसमें से वो क्या है जो आप डिज़र्व ही नहीं करते. मतलब जो भी आपके आप रॉबिन हुड इमेज, not necessarily. That is something that I think you will have to see the show. That yeah, there is it's got so many layers कि एक वाक्य के अंदर जो है, जो जिसने भी कैरेक्टर डिज़ाइन किया है, शिव, नमेश एंड अजय जी एंड the entire team of MX Player and Bani J Asia, they have given Matsya so many layers that एक controlled, calm, composed मत्स्या को भी जब आप देख रहे हैं तो उसका जो एजेंडा है या उसके अंदर कोर में जो रेज उसने पाल के रखी हुई है वो भी आपको दिखाई दे जाएगी. तो देयर इज सो मेनी लेयर्स टू दिस कैरेक्टर. द कास्ट आई थिंक इज अ बिग प्लस पॉइंट. जब आप कह रहे हैं कि क्या अलग है, आई थिंक द फिनोमिनल कास्ट इज व्हाट इज डिफरेंट, व्हाट इज द बिगेस्ट होम रन फॉर अस, दैट वी हैव बीन एबल टू कास्ट समबडी लाइक अ रवि किशन in our show. We have been able to cast somebody like a Piyush Mishra in our show, like a Madhur Mittal on the show, like a Zoya Afroz on the show, like a Preetam on the show, Rajesh Sharma on the show, Shrikant ji on the show, so Naved ji on the show, Danish Pandor. So I think ये जो टीम बन गई ना, एक सिम्बायोटिक टीम बन गई, ये इसका सबसे अलग चीज़ है और सबसे बड़ी विक्ट्री है हमारी. The best compliment and the sweet criticism you got for this show of yours. क्रिटिसिज्म, चलो कॉम्प्लीमेंट तो ये था कि जब मैंने बताया भी है एक्चुअली अभी कि जब इस लुक का मैंने अपने पेरेंट्स को दिखाया था ये,
तो द फर्स्ट थिंग दैट दे सेड वाज दैट यू आर लुकिंग एग्जैक्टली लाइक योर ग्रैंडफादर, बाबा जैसे दिखाई दे रहे हो। सो दैट वाज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट। और क्रिटिसिज्म जो था, इसमें एक लुक है जो यहाँ नहीं है, विच इज़ यंगर वर्जन ऑफ मत्स्या। सो यंगर वर्जन यानी कि मुझे 16-17 साल का जो है दिखना था, और मेरे पास जो वक्त था वो, जब मुझे पता चला कि वो शेड्यूल शूट होना है, वो इसी साल के जून में शूट होना था, और वो प्रीपोन हो गया शेड्यूल। मैं कोविड से बाहर निकला था, वहाँ पंजाब में अपना प्रोडक्शन संभाल रहा था, तो मतलब वर्कआउट तो सब ऐसे ही हो गई थी बात। सो आई हैड टू लुक एक्सट्रीमली यंग, एंड यहाँ मैं 80-82 किलो का होके, यू नो, आई वाज जस्ट इन द प्रोड्यूसर मोड। सो वक्त कुछ खास था नहीं, तो मतलब दिन रात जो है मेहनत हमने शुरू करी, और 20 दिन के अंदर 10 किलो घटा दिए। तो जब मम्मी ने ये देखा तो मम्मी ने वो स्वीट क्रिटिसिज्म दिया फिर। मम्मी की तरफ से। रवि, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जो मैसेज स्पेशली टू द ऑडियंस हु लव यू, यू नो, जो भी आप करते हैं, एक खास तबका है जो आपको फॉलो करता है, डाई हार्ड फैन ऑफ योर्स, क्या उन्हें खास मिलने वाला है? व्हाई दे, यू नो, कम एंड बी योर पार्ट ऑफ मत्स्याकांड? मेरी लाइफ में अलग अलग टाइम पे अलग अलग फेजेस आए। आई थिंक फिक्शन में डेब्यू एक फेज़ था, नॉन फिक्शन में डेब्यू एक फेज़ था, प्रोड्यूसर बनना एक फेज़ था। टेक्निकली ये मेरा OTT डेब्यू है, दिस इज़ इट, यू नो। सो फॉर मी दिस फर्स्ट स्टेप इन द OTT वर्ल्ड इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। ये मैं आपसे बहुत ही सीधी बात करूँगा कि मुझे इस वक्त आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि आप ये शो देखें, अपने परिवार को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, और जितना हो सके इसको आप ऐसा चल दे दें कि जो है कि जो ये डिज़र्व करता है शो, वो इसे मिल जाए। सो मैं सिर्फ, इट्स अ रिक्वेस्ट मोर देन एनीथिंग दैट आई वांट टू से टू देम, इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट टू देम दैट प्लीज़ वॉच द शो, यू लव इट, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड, आई हैव पुट एवरीथिंग इनटू इट। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं हूँ रवि दुबे, और मेरा शो आ रहा है, मेरी वेब सीरीज़, पहली वेब सीरीज़, इट्स माय OTT डेब्यू, मत्स्यकांड। 18 नवंबर से MX प्लेयर पे सभी एपिसोड्स आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। प्लीज़ देखें, अपने दोस्तों को भी बताएं और अपने परिवार को भी। थैंक यू सो मच।